हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो लेक्चर बताने वाले हैं उसमें आपका थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो काइनेटिक्स का चैप्टर है आपका, तो काइनेटिक्स हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट की काइनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट की काइनेटिक्स पढ़ेंगे, तो कैटलिस्ट जो है उसके ऊपर काइनेटिक्स कैसे अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो पहले आपका जो टॉपिक यही बनता है कि भाई कैटलिस्ट आपके होते क्या हैं। ठीक है, कैटलिस्ट। ठीक है, तो पहले आपका ये टॉपिक है आपका, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भी कैटलिस्ट आपके क्या होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट आपको पढ़ने के लिए देखो, आपको सबसे पहले कि हम कैटलिस्ट की जब डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करें, इंक्रीज करें। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, आपके कैटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि सब्सटेंस increase rate of reaction इंक्रीज करें, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कैटलिस्ट है। एक कैटलिस्ट होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है कि देखो, जैसे कि कैटलिस्ट का काम ये होता है कि किसी भी मान लेते हैं कोई रिएक्शन है आपकी ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन पे मान लेते हैं नहीं हो रही है आपकी रिएक्शन। ठीक है, मान लेते हैं ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस मान लेते तो सी हमने प्रोवाइड किया है, तो सी क्या करता है, इसके साथ आपका रिएक्शन करता है इनिशियली, और मान लेते हैं इसमें कुछ चेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, आप देखेंगे कि इसके साथ वो क्या करता है, कैसे आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और बाद में क्या करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, ऐसा अपने जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके साथ आपके बाहर आ जाते हैं, जितने आपके कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करते हैं उतना उतना कंपाउंड आपको केमिकल बाहर निकल आता है। तो कैटलिस्ट जो है अपने अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करते, सिर्फ जो भी आपके रिएक्टेंट है उसके अंदर चेंजमेंट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो प्रोडक्ट बन जाता है। ये देखो क्या क्या करते हैं कि जो कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट प्रोवाइडेड अल्टरनेट पार्ट। ठीक है, कोई अलग पार्ट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है, देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक टर्म बनाते हैं एनर्जी का। ठीक है, वर्सेस आपके जो भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कहता है कि ये एनर्जी जो है वो इस तरह से एक कर्व आपने देखा है बार बार, एक्टिवेशन एनर्जी का जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। ये जो एनर्जी है हम बोलते हैं दिस इज द रिएक्टेंट की एनर्जी है। ये एनर्जी जो होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसको बार बार बोल रहे हैं दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए करोसिव एनर्जी लगती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि नॉर्मल मॉलिक्यूल है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है भाई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which convert reactant into product। ठीक है भाई, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करते देते हैं आप, वही एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, अब क्या है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हर एक रिएक्शन के मॉलिक्यूल की अपनी अपनी होती है, हर एक रिएक्टेंट की अपनी अपनी होती है। ठीक है, ये देखो क्या होता है कि यदि देखो मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन जो है और नॉर्मल होने के लिए इसको
तो ये जो ए है इसकी एनर्जी रिएक्टेंट की ये है, ठीक है। इसको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी की जरूरत है, 20 किलो जूल एनर्जी की। तो क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली तो 20 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है भाई। अब क्या है कि यदि बाई यहाँ पर लिख रहा हूँ बाई एडिंग कैटलिस्ट, ठीक है। जब आप कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है कि इसमें से कुछ चेंज नहीं करता। वो क्या करता है कि जो वही देखो, यदि आप इस पाथ से जाएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट है इतनी एनर्जी, ठीक है। कि कैटलिस्ट क्या करता है, उसको एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये रिएक्टेंट है ना, उसको एक क्या कर देता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। मान लेते हैं तो उन्होंने एक ही पाथ बना दिया कैटलिस्ट में, क्या कर दिया, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया। और जो अल्टरनेट पाथ है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मान लेते हैं कि E डैश है और इसकी वैल्यू इससे कम मिलेगी ना, तो इसकी मान लेते हैं कि 10 किलो जूल एनर्जी, ठीक है भाई। तो बाय एडिंग एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज करता है, ठीक है भाई। बाय एडिशन कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन यानी कि वो एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें आपके प्रोडक्ट बन जाए, परंतु तो एक अलग पाथ से आपका रिएक्शन, आपका जो रिएक्शन है आपका अलग पाथ से प्रोसीड हो, ठीक है भाई। तो ये जो रिएक्शन अलग पाथ से प्रोसीड होगी तो इसकी एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, और यदि कम देनी पड़ेगी तो ये आपकी जो आपकी रिएक्शन है वो इजीली पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो हम दे नहीं पा रहे थे, ठीक। और इसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर रहा है जिससे रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो रही है, ठीक है भाई। तो ये प्रोसीड होने की वजह से ही यहाँ पर जो है ये जो कैटलिस्ट है वो आपका आप बाद में क्या करते हैं, ये बाहर निकल आते हैं, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपका कि भाई आपके जो कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, ठीक है। रिएक्शन के अंदर एक अल्टरनेट पाथ को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि रिएक्शन आपके पास हो जाती है। उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है कैटलिस्ट डालने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एक इसके बाद आते हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जनरली। कैटलिस्ट की और भी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं वो आपने याद करनी है कि भाई, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है वो आपने याद करनी है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो जनरली हम दो टाइप से लिखते हैं, टू टाइप। फर्स्ट आपके पास होती है होमोजेनियस कैटलिस्ट, और दूसरा होता है आपका हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है। पहला है आपका होमोजेनियस कैटलिस्ट और दूसरा है आपका हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं कि जैसे कोई आपका रिएक्टेंट है, मान लेते हैं दो रिएक्टेंट है, इट विल गिव प्रोडक्ट, ठीक है, और हम उसमें कैटलिस्ट सी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका होमोजेनियस का मतलब होगा कि फेज ऑफ दिस कैटलिस्ट, मान लेते हैं फेज आपका इसका और जो भी रिएक्टेंट है उनका फेज, ठीक है भाई, जो रिएक्टेंट है उनका फेज, और ठीक है भाई, और जो प्रोडक्ट बना है उनका भी फेज, ठीक है भाई, सभी का फेज एक हो, यानी कि सिंगल फेज जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन जो होती है उसको हम होमोजेनियस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिंगल फेज रिएक्शन जो होती है, एक फेज सभी का, ठीक है। आपका सभी का आपका गैसेस फेज है तो गैसेस, लिक्विड फेज है तो लिक्विड फेज, ठीक है भाई। इस टाइप की जो भी आपका रिएक्शन होती है जिसमें कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट के सेम फेज होते हैं उनको हम होमोजेनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हम उसमें बोलेंगे
जिसमें आपका जो भी आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है और कैटलिस्ट है उसका डिफरेंट फेज हो, यहाँ पर सॉलिड हो यहाँ पर गैसेज हो, ठीक है भाई, डिफरेंट फेज। तो यहाँ पर 2 और मोर फेज मिलेंगे आपको, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है भाई, और 2 भी मिल सकते हैं यहाँ पर। तो वो आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो हम होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट। और होमोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर जो एग्जांपल हमने जो पढ़ने हैं, जैसे होमोजीनियस कैटलिस्ट का जो एग्जांपल है वो है एसिड बेस कैटलिस्ट एंड एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। दोनों हमने पढ़ने हैं इस तरह से, एसिड बेस कैटलिस्ट भी पढ़ना है और एंजाइम कैटलिस्ट भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम पहले एसिड बेस कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से आपकी मैकेनिज्म हो सकती है और उसमें किस तरह से आप काइनेटिक्स लगाएंगे, ठीक है भाई। और एसिड बेस कैटलिस्ट, ठीक है। तो एसिड बेस जो कैटलिस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एसिड बेस कैटलिस्ट के अंदर यहाँ पर देखो, एसिड बेस कैटलिस्ट के अंदर जैसे कि नाम से ये आपका एक तो या तो आपका मान लेते हैं कोई भी रिएक्टेंट है उसको कैटलाइज आपके एसिड एसिड का मतलब पॉजिटिव आयन कैटलाइज करे, या बेस का मतलब नेगेटिव आयन कैटलाइज करे, तो उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर पहला केस बन सकता है कि जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कैटलाइज्ड बाय H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है भाई, आयंस इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है। ये प्रोटॉन कैटलिस्ट है, ठीक है भाई। तो नाम से ही है, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस के साथ कैटलाइज होगा, ठीक है भाई। हम मतलब यहाँ पर है एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम H पॉजिटिव आयंस के साथ कैटलाइज करेंगे, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करेगा एंड देन प्रोडक्ट वगैरह बनेंगे, ठीक है भाई। देखते हैं कि दूसरा केस के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं कैटलाइज्ड बाय OH नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है, ब्रोंस्टेड बेस या बेसिक कैटलिस्ट बोलते हैं, बेसिक कैटलिस्ट, ठीक है। और जो एसिड और बेस दोनों के साथ में एसिड बेस कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप जो है आपको जो मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, मैकेनिज्म फॉर एसिड बेस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन एक्सप्लेन इन 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, और उसका पहला टाइप हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर से एक कर रहे हैं, मैकेनिज्म टाइप्स फर्स्ट, ठीक है, मैकेनिज्म टाइप फर्स्ट। इसको मैकेनिज्म को समझने
कि in acid base reaction, S consider S is a substrate, कोई भी सबस्ट्रेट S है, ठीक है। और हम ये कंसीडर करेंगे जैसे कि मैकेनिज्म में आपका जो पहला स्टेप है कि सबस्ट्रेट जो है दिस इज रिएक्ट विद, ठीक है, सबस्ट्रेट जो है दिस इज रिएक्ट विद, देखो यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर क्या है कि सबस्ट्रेट रिएक्ट विद AH पॉजिटिव, कोई भी यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव डोनर है आपका एलिमेंट जो भी है यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयंस आपके रिलीज करेगा एंड दैट इज रिवर्सिबल स्टेप। दिस इज K1 रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट -K1, ठीक है भाई। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर इस स्टेप के अंदर, ठीक है भाई। प्रोटॉन सबस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया है और यहाँ पर आपका जो मेन रोल होगा वो प्रोटॉन का होगा यहाँ पर, मतलब कैटलिस्ट की तरह इफेक्ट करेगा यहाँ पर, प्लस में ए बनेगा और जो ये है टाइम स्टेप में कि ये जो H पॉजिटिव जहाँ पर प्रोटॉन सबस्ट्रेट में प्रोटॉन सबस्ट्रेट कंपाउंड है आपका एंड देन प्लस में, ठीक है भाई, रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड देन फॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड प्लस में H3O पॉजिटिव, ठीक है भाई। सिंपल सा है ये रिएक्शन। इस तरह से यदि रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके पास आती है तब हम काइनेटिक्स कैसे अप्लाई करें। तो ये पहला स्टेप देखो आसान सा है। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट और ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन डोनर कह सकते हो, ठीक है भाई। ये सबस्ट्रेट है और AH पॉजिटिव प्रोटॉन डोनर है, ठीक है भाई, डोनर है। ये इस सबस्ट्रेट को प्रोटॉन डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद जो सबस्ट्रेट है ये रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड एलिमिनेट H3O पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर हम काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे और दूसरी आपकी जो मैकेनिज्म है आपकी यहाँ पर साथ साथ चलेंगे हम मैकेनिज्म टाइप सेकंड, ठीक है भाई, मैकेनिज्म टाइप सेकंड। और उसके अंदर हम मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहला स्टेप तो आपका ऐसा ही रहेगा कि भाई एज जो आपके एसिड बेस कैटलिस्ट होते हैं उसमें जैसे कि यहाँ पर H पॉजिटिव है हम भी रहेंगे एसिडिक कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो एसिडिक में H पॉजिटिव आयन पहले एक्सेप्ट होगा यहाँ पर, यानी कि हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए तो प्रोटॉन को डोनेट करें, बेसिक में और नेगेटिव आयन को डोनेट करने वाला चाहिए, ठीक है भाई। तो पहला स्टेप तो आपका ऐसा रहेगा। दूसरा स्टेप के अंदर क्या है कि यदि यही कंपाउंड देन रिएक्ट विद A एंड देन फॉर्मेशन आपका प्रोडक्ट, ठीक है भाई, और प्लस में, ठीक है भाई, प्रोडक्ट बन जाए तब आपके पास रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म आपके पास ये होगी। तो उस पर काइनेटिक्स हम कैसे अप्लाई करेंगे 1A-1 और K2, ठीक है भाई। तो अब हम काइनेटिक्स अप्लाई करते हैं। मैकेनिज्म दोनों स्टेप में आप समझ गए हैं। इसमें वाटर के साथ रिएक्शन है, इसमें वापस A मॉलिक्यूल का आयन फॉर्मेशन होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप मैकेनिज्म हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई काइनेटिक्स, ठीक है भाई। काइनेटिक्स K1 K-1 और K2 आर रेट कांस्टेंट और, ठीक है भाई, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड, ठीक है भाई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, ठीक है भाई। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें
भी आपका दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने ये रेट कांस्टेंट हमने कंसीडर किए हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम यहाँ पर देखो काइनेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें हम स्टेडी स्टेट कंडीशन अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट कंडीशन इन HX पॉजिटिव, ये कंसीडर। इसके ऊपर हम कंसंट्रेशन पे इस जो बी आपने जो सबस्ट्रेट और प्रोटॉन जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसके ऊपर हम काइनेटिक्स स्टेडी स्टेट कंडीशन लगाएंगे। और स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या कहती है कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HX पॉजिटिव इज 0। ये होती है स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात ध्यान रखना, जिसके ऊपर भी आप लगाए उसका फॉर्मेशन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है भाई। इसका भी आप फॉर्मेशन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि HX पॉजिटिव, ये मैंने रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा, ये 0 होगा और दिस इज इक्वल टू, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपने देखना है इसका, ठीक है। तो पहले स्टेप के अंदर ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। देखो पहले स्टेप के अंदर ये मॉलिक्यूल कंबाइन होकर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म बन रहा है। देखो नहीं समझ पा रहा हो इसको हम ये देख रहे हैं, पहले AH पॉजिटिव एंड देन HX पॉजिटिव प्लस में A, तो ये आपका फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ। दूसरी स्टेप में आपका ये हो रहा है कि भाई ये मिलकर आपस में H प्लस में AX बना रहे हैं, वापस बैकवर्ड स्टेप लगा दिया हमने, ठीक है भाई। ये आपका K1, ये K1 वाला स्टेप। और आपका थर्ड स्टेप के में ही आपका ये डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, आपका प्रोडक्ट प्लस वाटर, ये दिस इज डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों स्टेप में डिकम्पोजिशन, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो जहाँ पर भी फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है, और जहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा वहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन पहले स्टेप में पॉजिटिव साइन, और इसका रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट, और जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, S की कंसंट्रेशन AH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। आसान सा तरीका है। इसका यदि आप रेट लिखेंगे तो K1 S की कंसंट्रेशन AH की कंसंट्रेशन, ये बात आ रही है। इसका रेट लिखेंगे तो क्या होगा भाई, K-1 रेट कांस्टेंट A की कंसंट्रेशन और HX की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। इस तरह से इसका रेट आप लिखेंगे तो यहाँ पर K2 HX की कंसंट्रेशन और वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरह से आप रेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका रेट आप लिखते बाद नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये ध्यान रखनी है आपने, ठीक है भाई। ये आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, नेगेटिव साइन आपके पास आएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा भाई, K-1 S, K-1 S H प्लस की कंसंट्रेशन और A की कंसंट्रेशन, ठीक है। और नेगेटिव साइन इसका K2 और S H की प्लस की कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ये आ गया है आपके पास, ठीक है। ये पास ये आ गया और इस दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम क्या है, इसको अरेंजमेंट करके हम क्या करेंगे, HX पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो वो क्या आनी चाहिए, देखो इन दोनों क्रम में से, इसमें से और इसमें से HX की कंसंट्रेशन कॉमन आ जाएंगे, ठीक है भाई। या ये क्रम को लेकर अपन देखो ये आएंगे, इसकी वैल्यू K1 S की कंसंट्रेशन और AH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आ जाएगा K-1 A की कंसंट्रेशन, और ये आपके पास K2 प्लस में K2 वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। ये आएगी। वी कंसीडर कि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये HX की कंसंट्रेशन है, ये यहाँ पर K1 S की कंसंट्रेशन, AH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, दिस इज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, K-1 A की कंसंट्रेशन और प्लस में K2 की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई।
तो ये हमारे पास आपके पास आ गई है SH की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें ये निकालना है इस इक्वेशन का, ठीक है भाई, समझे। आपने क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट किसमें बना, और इन दिस रिएक्शन या इन दिस एसिड, इन दिस मैकेनिज्म द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, यानी कि रेट जो होगा इस रिएक्शन का, वो यहाँ पर इस हर स्टेप पर डिपेंडेंट रहेगा, ये क्या ध्यान रखना है। HX की पॉजिटिव कंसंट्रेशन और Y की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, ये इस पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कांस्टेंट मान रहे हैं तो इसको हट जाएगा आपके पास। इसका मतलब क्या होगा कि भाई K2 और ये HX की कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं K1 H की कंसंट्रेशन, KH पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन में K-1 K की कंसंट्रेशन और प्लस में K2 की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। तो ये आपके पास रेट आ जाएगा इन दिस इक्वेशन का, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हम इस रिएक्शन के ऊपर हम क्या है कि हमें रेट निकाल लिया है इस रिएक्शन का, और अब हम इसके ऊपर क्या है केस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट कि यदि देखो नीचे वाला जो स्टेप है उसको लेकर लगाएंगे हम कि केस नंबर फर्स्ट यदि K2 ग्रेटर देन हुआ K-1 A से, ठीक है भाई, तो देन K-1 A जो है नेगेटिव, ठीक है भाई। तो रेट आपका पास क्या हो जाएगा, यदि इसको नेगेटिव करेंगे तो ये K2 से K2 कैंसिल आउट हो जाएगा और K1 S और आपके पास KH पॉजिटिव कंसंट्रेशन, यानी कि जो रेट है वो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। ये वाला जो है आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है। डिपेंड ऑन एस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, या फिर यहाँ पर ये कह सकते हो कि तो एस के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। केस नंबर सेकंड यदि आप लेंगे, केस नंबर सेकंड यदि आप लेंगे वहाँ पर आपके तो आप लेस देन जानना है आपने K-1 A से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट कि रेट क्या हो जाएगा आपके पास K1 K2 अपॉन में K-1, ठीक है भाई, और S की कंसंट्रेशन KH पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन में A की कंसंट्रेशन। यहाँ पर इनवर्स रिलेटेड टू A की कंसंट्रेशन आप जो S की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन फैक्टर्स पे यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंडेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तीन रेट कांस्टेंट वगैरह पे डिपेंडेंट है ये बातें, ठीक है भाई। तो ये हमने काइनेटिक्स अप्लाई कर दी है इस मैकेनिज्म के ऊपर। तो यहाँ पर दूसरा केस आपका यहाँ पर देखेंगे, ठीक है भाई, यहाँ पर है उसके मैकेनिज्म तो हमें बता देते हैं। अब हम डायरेक्टली जल्दी से हम इसके ऊपर स्टेडी स्टेट कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये सारा हमने कर लिया है, तो इसलिए इस साइड बिल्कुल सेम टू सेम है यहाँ पर। तो अप्लाइंग यहाँ पर देखो केस नंबर अप्लाइंग स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है भाई, ऑन एसएच कंसंट्रेशन। डायरेक्टली जल्दी से अप्लाई करके दिखाओ कि रेट ऑफ एसएच फॉर्मेशन जो होगा dt वो 0 होगा, यही होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन। देखो पहले स्टेप में आपने देखा दिस इज फॉर्मेशन में पॉजिटिव साइन यूज करना है, आप ये बात जान रहे हैं, ठीक है। AH पॉजिटिव, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। दूसरे स्टेप में डिकम्पोजिशन हो रहा है, नेगेटिव साइन K-1 SS पॉजिटिव कंसंट्रेशन और A कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। तीसरे में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन K2 SS पॉजिटिव कंसंट्रेशन और A की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है भाई। और हमें भी क्या चाहिए S पॉजिटिव कंसंट्रेशन चाहिए, ये आप निकाल सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर K1 S की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन में यहाँ पर आप K-1 A की कंसंट्रेशन और प्लस में K2 आपकी A की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई।
ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रेट आपका दिस इज इम्प्लाइड है रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और वो क्या होगा K2 और SH2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन और A की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेट ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर K2 है, यहाँ पर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर A है यहाँ पर K है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर S की कंसंट्रेशन AH पॉजिटिव कंसंट्रेशन और नीचे आपके पास K-1 प्लस K2 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये रेट हो जाएगा इसका। इसमें भी हम दो के सम लगा कर देख सकते हैं कि भाई K1 आपका क्या हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कैटलिस्ट के ऊपर हमने काइनेटिक सप्लाई करके देखी है, ठीक है। कोई नहीं आए तो आप बताना मुझे दोनों टाइप के मैकेनिज्म में, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है। थैंक यू।